Good morning, students. Let's continue our fifth chapter of science, which is acids, bases and salts of class 7th. So students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में सोल्व दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस करवाए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तक. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट. तो 17th क्वेश्चंस में हमारे दिए गए हैं सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें फिल करने हैं जो ब्लैंक्स हैं उनको. तो फर्स्ट फिल अप है हमारा लेमन जूस एंड विनेगर टेस्ट डैश बिकॉज दे कंटेन डैश. जो लेमन जूस है और विनेगर का जो टेस्ट है वो कैसा है. सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर हम क्या कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो 17 का ए पार्ट कर रहे हैं अब हम. तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है. पहली बात तो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं. और इनके अंदर क्या होता है, खट्टे कौन से सब्सटेंस होते हैं. मैंने आपको बताया था जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, तो एसिड आ जाएगा. अब हम करते हैं बी फिलअप. टर्मरिक एंड लिटमस आर डैश एसिड बेस इंडिकेटर्स. जो टर्मरिक है मीन्स हल्दी है और लिटमस है वो एसिड बेस इंडिकेटर है. कौन से, तो आंसर में आएगा नेचुरल. कौन से आएगा, नेचुरल. आगे है सी. फिनोफ्थलीन गिव्स डैश कलर विद लाइम वाटर. जो फिनोफ्थलीन है वो देता है कौन सा कलर लाइम वाटर के साथ, तो आंसर में आएगा पिंक. कौन सा कलर देता है, पिंक. आपको बुक में फिल करने हैं ये पेंसिल के साथ. नेक्स्ट है हमारा फिलअप. व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन दे डैश ईच अदर फॉर्मिंग डैश एंड वाटर. जब एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो वो क्या कर देते हैं और उससे क्या क्या फॉर्म होता है. सबसे पहली बात तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को और वो देते हैं हमें साल्ट एंड वाटर. तो वाटर तो इसका दिया गया है, यहाँ पे साल्ट लिख दो. ठीक है, दो फिल है ना, दो ब्लैंक्स हैं डी के. तो ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन कंप्लीट. अब हम करते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 18 है. अ फार्मर वाज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज लो crop yield. He discussed the problem with an agriculture scientist and realized that the soil of his field was either too acidic or too basic. What remedy would you suggest the farmer to neutralize this soil? क्या बोला गया है कि एक फार्मर है, उसकी वो खुश नहीं है, उदास है क्योंकि जो उसकी क्रॉप है वो अच्छी नहीं हुई. तो उसने ये प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करी जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं उनसे, और रियलाइज किया कि जो सोयल है उसके फील्ड की वो ज़्यादा एसिडिक है और या तो वो ज़्यादा एसिडिक है या वो ज़्यादा बेसिक है. तो कौन सी रेमेडी, कौन सा जो उपचार है सुजेस्ट किया गया फार्मर को ताकि जो उसके फील्ड की जो सोयल है वो न्यूट्रलाइज हो सके. तो आंसर में क्या दिया गया है, इफ द सोयल इज टू एसिडिक. अगर सोयल बहुत ज़्यादा एसिडिक है इट इज ट्रीटेड विद बेसिस, तो उसको बेस से ट्रीट करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा, सच एज क्विकलाइन और सिलेक्ट लाइन या फिर क्विकलाइन या फिर सिलेक्ट लाइन. इफ द सोइल इज टू बेसिक, अगर सोइल ज़्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना पड़ेगा. ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल. जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज करता है एसिड्स को जो न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिक इफेक्ट को, बेसिक नेचर को सोइल की. ठीक है, आगे दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स. इसमें हमें क्या दिया गया, क्रॉसवर्ड दिया गया है. क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में, क्रॉसवर्ड. तो क्रॉसवर्ड को आपको फिल करना है. फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर हम 19 कर रहे हैं अब. तो हमें ये क्रॉसवर्ड दिया गया है. पहले तो मैं ये ड्रॉ करती हूँ.
आप भी साथ साथ में ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया हमारा ये क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में यहाँ पे नंबरिंग दी गई है 1, इधर 2 है, इधर I लिखा हुआ है, उसके बाद है यहाँ पे O, इधर है U, इधर 3 लिखा गया है, इधर L है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर B है 4 में, यहाँ पे R है, यहाँ पे 7 लिखा गया है, इधर E है, यहाँ पे C लिखा गया है, इधर D और यहाँ पे A। ठीक है, तो यहाँ पे जो अक्रॉस तो है ये, और डाउन है जो ये नीचे लाइन है। ठीक है, तो हमें फिल करना है इसमें। अब मैं आपको एक बताती हूँ, बाकी आप खुद से करोगे, आंसर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, द सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस, जो सोल्यूशन चेंज नहीं करता कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस के कलर को, तो वो क्या होता है? तो सेकंड अक्रॉस में दिया गया है, क्या होता है वो? न्यूट्रल। तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रल, NEUTRAL। ठीक है, उसके बाद जो डाउन दिए गए हैं, डाउन में आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे बताया गया है कि ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट ये है हमारा, डाउन ये है। तो फर्स्ट में क्या है? इट इज यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो वो क्या होता है? इंडिकेटर। तो यहाँ पे इंडिकेटर फिल कर दो आप। ये होता है हमारा क्रॉसवर्ड। बाकी जितने भी दिए गए हैं ये आपको खुद से फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? यू आर प्रोवाइडेड विद 4 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, टैमारिन सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। राइट डाउन एन एक्टिविटी टू फाइंड द नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑफ ईच सॉल्यूशन। क्या बोला गया है? आपको 4 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, उसमें क्या क्या है? एक में शुगर सॉल्यूशन है, दूसरी में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, थर्ड में टैमारिन सॉल्यूशन है और फोर्थ में साल्ट सॉल्यूशन है। हमें एक एक्टिविटी राइट डाउन करनी है ताकि हम नेचर का पता लगा सकें कि उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, हर एक सॉल्यूशन का। तो हम आंसर में ये लिखा गया है, क्या करेंगे? यूज बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड प्रिडिक्ट द कलर्स इन ईच केस। हम क्या करेंगे कि रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है जो, उसका यूज करेंगे और पता करेंगे। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पता करना, यहाँ पे लिखा गया प्रिडिक्ट, आप मीनिंग लिख सकते हो पता करना। और पता करेंगे कलर्स हर एक केस में कि कौन से का कलर कौन सा है, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, उसके बाद 21st क्वेश्चन है, पहली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द फिश इन द पॉन्ड ऑफ हर विलेज वर ग्रेजुअली डाइंग। She also observed that the waste of factory in their village is flowing into the pond, which probably
caused the fish to die. पहेली ने ऑब्जर्व किया कि उसका जो विलेज है उसमें एक पॉन्ड है, पॉन्ड में जो फिश है वो है ना लगातार मरती ही जा रही हैं। उसने ये भी ऑब्जर्व करा कि जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसके गांव में वो फ्लो हो रहा है उस पॉन्ड के अंदर, जिससे ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है। क्या प्रॉब्लम? कि वो मछलियां मर रही हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन व्हाई द फिश आर डाइंग। हमें बताना है कि फिश डाई क्यों हो रही है, फिश की डेथ क्यों हो रही है। आंसर में दिया गया है सिंस फैक्ट्री वेस्ट में कंटेन एसिड्स और बेस इट कैन किल द फिश। कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है एसिड या बेस, जिससे क्या होगा, जो फिश हैं वो मर जाएंगी जो पानी के अंदर है तालाब में। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। आगे जो 21st क्वेश्चन में बी पार्ट दिया गया है, बी पार्ट में क्या बोला गया है? इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर हाउ कैन इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिडिक है नेचर में, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है? तो ये बताना है हमें, उसका रीजन बताना है, बताना है कि कैसे उसका जो इफेक्ट है वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम। तो आंसर में दिया गया है 21st के बी पार्ट में, आपकी बुक में पेज नंबर 79 पे, इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर। अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिडिक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन को या फिर बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके हम एसिड के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? 21st क्वेश्चन। आप इतना भी याद कर सकते हो, बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे दिया गया हमें 22 क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के, वो आपको लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने। बार बार कह रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन। हमें क्या करनी है? दो नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो आंसर में दिया गया है इंडाइजेशन एंड स्टिंग। अब इंडाइजेशन क्या होता है? अपच मतलब अगर हमारा खाना नहीं पचता है तो हमें बदहजमी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है इंडाइजेशन। और एंट स्टिंग क्या होती है? जब चींटी हमें काट जाती है उसको बोला जाता है एंट स्टिंग। तो ये इसके दो आंसर है, इंडाइजेशन एंड एंट स्टिंग। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे आपकी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं वो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करके, जेल पेन का अच्छी हैंड राइटिंग में फेयर नोटबुक आप बनाओगे। इससे पहले मैंने आपको 4 लेसन करवा दिए हैं, होप कि आपने वो राइट डाउन भी कर लिए होंगे और साथ में लर्न भी कर लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी फेयर नोटबुक निकाल के बैठ जाओ। अब जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। और राइट डाउन ये नहीं है कि कॉपी में लिख लिए तो काम चल गया। बार बार बता रही हूँ, स्कूल में जाओगे तो ये काम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लिखना है लेसन का नेम। लेसन का नेम लिख के मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवा दिए हैं, वो आपको लिखनी है। वर्ड मीनिंग करके आपको लिखना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लिख के यहाँ पे फिर आपको लिखना है क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिख के आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक में से लिखोगे आप, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, आंसर लिखूंगी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? नेम 2 नेचुरली अकरिंग एसिड्स विद देयर सोर्स। हमें क्या करना है? 2 नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नाम बताने हैं उनके सोर्स के साथ कि वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो आंसर में आप लिखोगे एक साइड एसिड ब्लैक पेन से और एक साइड लिखोगे सोर्स कि वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, ऐसे ये ब्लैक पेन से लिखनी है दोनों चीजें। एसिड के नीचे हमें लिखना है सबसे पहले मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, जो मैलिक एसिड है वो हमें मिलता है कहाँ से? सोर्स क्या है उसका? एप्पल। क्या सोर्स है? एप्पल। तो
यहाँ पे आपको एप्पल लिखना है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड है स्टूडेंट्स, वो हमें मिलता है स्पाइनेट से। स्पाइनेट क्या होता है, पालक, ठीक है, जो आप खाते हो ना। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ डज ए लिटमस डिटेक्ट एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। जो एक लिटमस है वो कैसे डिटेक्ट करेगा एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को। तो आंसर दिया गया है, लिखना है आपको, इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। Turns red, while red litmus remains red. While red litmus remains, समझ आ रहा है आपको ये क्वेश्चन कि मैं क्या लिख रही हूं, कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड में, बट जो रेड लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो रेड ही रहता है। ठीक है, इतना मैंने लिखा है। बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इन बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, इसका अपोजिट होएगा, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। while ब्लू लिटमस, जबकि जो ब्लू लिटमस है रिमेन्स ब्लू, वो जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये मैं रब कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डज एन इंडिकेटर डिफरेंशिएट एन एसिड एंड ए बेस। कि जो हमारा इंडिकेटर है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो आंसर लिखोगे आप, एन इंडिकेटर gives different color in acidic and basic medium, in acidic and basic medium। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि जो इंडिकेटर है वो हमें देता है डिफरेंट कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। अगले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम ए बेस यूज्ड इन एंटासिड। हमें एक बेस का नाम बताना है जो एंटासिड में यूज किया जाता है और उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन ए रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, जब एक रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर तो वो टर्न हो जाता है ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस को डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो वो ब्लू हो जाएगा। तो उसका नेचर क्या है सॉल्यूशन का, वो हमें बताना है। ठीक है, तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है ये आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, पेज नंबर 80 पे। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये आपको राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक के अंदर और आपको क्वेश्चन खुद से लिखने हैं। मैं आपको आंसर करवाऊंगी यहाँ पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, व्हाई डज ए टर्मरिक स्टेन टर्न रेड व्हेन वॉश्ड विद ए सोप। जो टर्मरिक की स्टेन है टर्न हो जाती है रेड में जब हम उसको वॉश करते हैं एक सोप के साथ, साबुन के साथ। तो आंसर आएगा क्या, लिखते हैं क्यों होता है ऐसा। आंसर है स्टूडेंट्स, ए टर्मरिक स्टेन turns red when washed with the detergent या soap। washed when washed with a डिटर्जेंट या फिर सोप, बिकॉज डिटर्जेंट्स या सोप्स आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज सोप्स आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि जो सोप्स होती है वो उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स वो है हमारा, कंप्लीट करनी है फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले है सीरियल नंबर 1 2 3 4।
ठीक है। उसके बाद दिए गए टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है विनेगर, उसके बाद आएगा ऑरेंज जूस, थर्ड है बेकिंग सोडा, एंड फोर्थ है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद जो इफेक्ट है टर्मरिक पेपर पे वो क्या है? इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। आपको जैसे मैं ये टेबल बना रही हूँ, आपकी बुक में भी दी गई है, सेम वैसे ही ड्रॉ करनी है, बुक में ऐसे ही बनानी है। तो सबसे पहले जो विनेगर है, विनेगर का जो टर्मरिक पेपर पे इफेक्ट होता है वो होता है येलो कलर हो जाता है। कैसा कलर? येलो। सेकंड दिया गया है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जब हमने टेस्ट किया टर्मरिक पेपर पे तो उसका कलर भी कैसा होता है? येलो। थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हमने टेस्ट किया तो उसका जो कलर है वो आता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर? रेडिश ब्राउन। और जो हमारा फोर्थ है स्टूडेंट्स वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो इफेक्ट है टर्मरिक पेपर पे वो भी कैसा आता है? सेम रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे? 2 क्वेश्चन हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? क्या क्वेश्चन है हमारा? हमने जब लेसन पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होती है। किसी को याद हो तो खुद से लिखो, इतने कोशिश करो। अगर आप अभी से खुद से क्वेश्चन करना सीखोगे तभी आगे जाके अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो खुद से कोशिश किया करो। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैच कर लिया करो कि मैम ने ठीक लिखवाए हैं या फिर हमने ठीक लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस forming salt and water forming salt and water is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एसिड प्लस बेस, एरो का साइन डाल के बड़ा सा। क्या क्या मिलता है हमें इससे? सोल्ट प्लस वाटर, ये लिखना है। ओके, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इंडिकेटर? कि इंडिकेटर क्या होता है? आंसर आपको मैं लिखवाऊंगी, क्वेश्चन आपको बुक में से लिखना है। तो आंसर क्या है? एन इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस, एन इंडिकेटर is a
chemical substance that changes its color, that changes its color in acidic and basic medium, in acidic and बेसिक मीडियम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन। बुक में से आपको क्वेश्चन लिखने आंसर लिखवा रही हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एसिडिक सोइल ट्रीटेड, कि जो एसिडिक सोइल है वो कैसे ट्रीट होती है। तो आंसर में आप लिखोगे एसिडिक सोइल इज ट्रीटेड with slaked lime or quick lime, with slaked lime या फिर quick lime। These are basic in nature, these are basic in nature, they neutralize the acidic nature of the soil, they neutralize the acidic nature of the soil, they neutralize the acidic nature of soil। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो कंप्लीट होते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।